हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की। पाइथन का पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज रिटन इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इंग्लिश। मीन्स पाइथन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत है। जो ट्रांसलेटर हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज इंटरप्रेटर। यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे काम कर सकता है। नेक्स्ट फीचर, पाइथन केस सेंसिटिव है। पाइथन केस सेंसिटिव है मीन्स लेटर इन lower case and letter in upper case is different for Python interpreter. Python small letter और capital letter दोनों को different देखता है। दोनों इसके लिए same ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों इसके लिए different ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हम Python को case sensitive कहते हैं, क्योंकि ये दोनों केसेस को, अपर और लोअर केसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इसके लिए अपर केस और लोअर केस में लिखे हुए सेम वर्ड्स डिफरेंट है। नेक्स्ट, पाइथन इज इजी टू लर्न। पाइथन को लर्न करना बहुत इजी है। जैसे कि आप यहाँ पे दो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है और दूसरा पाइथन प्रोग्रामिंग में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पाइथन की कोडिंग बहुत ही लिमिटेड कोड में हो गई है। हम किसी प्रोग्राम को ऐड करना चाहते हैं अगर पाइथन में, हमें बहुत ज़्यादा कोड लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं हुई और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ा हमें प्रोग्राम को। बट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, आपने देखा हमने यहाँ पे हेडर फाइल को कॉल किया है, हमें एक मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ा, हमने अपने कोड को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत हुई। मीन्स सी में प्रोग्राम लिखते हुए हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ा। तो इससे ज्यादा सिंपल और इजी पाइथन की प्रोग्रामिंग है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है लर्न करने में। नेक्स्ट फीचर है पाइथन का, इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, और यहाँ पे पाइथन में, जैसा हमने देखा पहले ही, पाइथन में हम जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं वो है इंटरप्रेटर। इसीलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है पाइथन पोर्टेबल। Python is portable, means Python code can be written once and run on any platform such as Windows, Mac, Unix. Python के कोड को हम एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं। अगर हम उसे विंडो पे एक बार लिखते हैं तो हमें बार बार अदर प्लेटफॉर्म जैसे मैक, यूनिक्स पे रन करवाने के लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए पाइथन को पोर्टेबल कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। नेक्स्ट फीचर, इंडेंटेशन। पाइथन में हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसे डिफरेंशिएट करता है। Indentation is very important feature of Python for block coding, which means to space before any code line. Indentation block coding में किसी भी स्टेटमेंट के पहले जो हम स्पेस देते हैं उसे यहाँ पे इंडेंटेशन कहा गया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में हम अलग से भी बात करेंगे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं।
इसमें हमने इफ कीवर्ड यूज किया है। इफ कीवर्ड का ये प्रिंट पार्ट है। हमें ये इफ का पार्ट है ये शो करने के लिए हमने इसके पहले इंडेंटेशन यूज किया है। बट नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं इफ के पहले हमने इंडेंटेशन यूज नहीं किया है। पाइथन में इंडेंटेशन ब्लॉक कोडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाली कोडिंग गलत है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। डायनेमिकली टाइप्ड कहने का मतलब है need not to declare the data type of variables। मीन्स पाइथन में किसी भी वेरिएबल का हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है या कोई अदर डेटा टाइप है। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ज़रूरत होती है डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, सी प्रोग्राम में हमने वेरिएबल्स के पहले डेटा टाइप उसका डिक्लेयर किया है यहाँ पे। बट पाइथन में वी नीड नॉट टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट feature of Python is open source. Python is a open source programming language, means Python freely available at official website. Python open source होने की वजह से Python का लाइसेंस हमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमें फ्रीली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है, जहाँ से हम इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इवन ओपन सोर्स होने की वजह से इसका सोर्स कोड भी हमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, इट हैज़ एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। पाइथन में डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए इसके पास लार्ज लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे मशीन लर्निंग करनी है तो यहाँ नमपाई है, पांडास है, वेब डेवलपमेंट के लिए जंगो है। इस तरह से ये भी एक पाइथन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और भी ज़्यादा खास बनाता है। एंड द लास्ट जो फीचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इज पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने की वजह से वी डोंट नीड टू टाइप सेम कोड अगेन एंड अगेन। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट विच हैव सम बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने की वजह से पाइथन में वो सारे फीचर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होने चाहिए। यहाँ पे हमें एक कोड को जिसे हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, हमें उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ पर भी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट फीचर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हो सकता है, ये एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है। जितने भी ऊप्स के फीचर्स हैं वो सारे पाइथन में हैं। दैट्स वाई पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये थे पाइथन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।